मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रोक्सिस विद्यापीठ रोदौली बस्ती। कल आपको मैंने 13.3 का एग्जाम्पल करा दिया था। तो आज हम लोग 13.3 का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके पूरे 9th क्वेश्चन है, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 6-7 आपको सॉल्व कर दिया है और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 251 पे पहला क्वेश्चन है आपका। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद एक सिलेंड्रिकल शेप को रिकास्ट करके एक सिलेंड्रिकल शेप का बनाया गया है, जिसका रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया है सिलेंडर का। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग स्पेयर का वैल्यूम निकाल लेंगे। और मैंने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जब भी किसी एक आपका कोई भी एक स्पेयर का पार्ट्स या कोई भी हो, कोई भी शेप हो, और अगर उसको मेल्ट करके कोई किसी दूसरे शेप में उसको रिकास्ट किया जाता है, तो इस केस में हम लोग एक दूसरे का वैल्यूम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं ना। क्योंकि कोई भी आपका कोई भी शेप का कोई भी आपका कास्टिंग हो गया, कास्टिंग एलिमेंट हो या सॉलिड हो, हर एक केस में हम लोग जानते हैं कि उसका शेप बदलने पे उसका वैल्यूम चेंज नहीं होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन हम लोग वैल्यूम ऑफ द स्पेयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक, यहाँ R1 R2 अलग अलग क्यों रखें, क्योंकि स्पेयर का रेडियस हमने R1 लिया है और सिलेंडर का रेडियस R2 लिया है। ठीक, तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3। और स्पेयर का आपको रेडियस 4.2 दिया था, तो मैंने 4.2 रख दिया, 4.2 का क्यूब हो गया। और इधर R2 आपका दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 का स्क्वायर हो गया, राइट, इंटू एच हो गया। उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ सॉल्व करते समय मैंने क्या किया, 4.2 को 42.10 कर दिया है, तो ये आपका 42.10 का 3 बार मल्टीपल हो जाएगा, 6 इंटू 6। ओवरऑल जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी एच जो आएगी 343/125। इट मीन्स 2.74 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपके मेटेलिक स्फीयर है जो कि कई रेडाई के अलग अलग 3 रेडाई के यहाँ दिख रहे हैं, 3 रेडियस के अलग अलग स्फीयर्स है। इसको आप दोबारा फिर से मेल्ट करके एक बड़ा कोई सॉलिड स्फीयर बनाया गया, तो आपसे उस बड़े सॉलिड स्फीयर का रेडियस पूछ रहा है। ठीक, फिर से वही कंसेप्ट लगाना है आपको। क्या करना है, तीनों छोटे स्फीयर जो है उनका वैल्यूम निकाल के एक बड़े वाले स्फीयर के वैल्यूम के इक्वल कर देंगे। ठीक, और यहाँ बड़े वाले वैल्यूम का हम लोग रेडियस आर लेट कर लेंगे, राइट। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, 4/3 पाई आर, पहले का रेडियस क्या था, 6 था, तो 6 का क्यूब हो गया, प्लस 4/3 पाई दूसरा रेडियस क्या था, 8 था, तो 8 का क्यूब हो गया, तीसरा प्लस 4/3 पाई 10 था, तो 10 का क्यूब हो गया, राइट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि मैंने यहाँ पर रेडियस लेट किया है बड़े वाले सिंगल सॉलिड सिलेंडर का, राइट। अब यहाँ आपको दिख रहा है 4/3 पाई, यहाँ कॉमन मिला, मैंने कॉमन ले लिया, इधर भी कॉमन ले लिया, तो 4/3 पाई आपके यहाँ पे क्या हो गया, 4/3 पाई आपस में ये कैंसिल हो गया, राइट। ये रहा, ये दोनों यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया है ना। तो अब आपका देखिए 6 का क्यूब 216 हो गया, 8 का क्यूब 512 हो गया, 10 का क्यूब 1000 हो गया, राइट। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये 1728 होगा, जो कि 12 का क्यूब होगा, राइट। इस हिसाब से अगर हम 1728 का क्यूबिक आपका क्यूबिक रूट्स निकाला जाए तो आपका 12 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो ये आपका रिजल्टिंग स्पेयर का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया, एक वेल डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। एक वेल है, कुआं है, जिसकी गहराई 40 मीटर है और डायमीटर उसका क्या है, 3 मीटर। ठीक है, तो द अर्थ टेकन आउट, अब इसमें से क्या किया जाए, इसमें से मिट्टी को बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ द इट हैज बीन इक्वली eventually all around it in the shape of circular ring of the width of the 4 meter to the form an embankment. It means
अब यहाँ से जो मिट्टी निकल गई तो आपने देखा होगा गांव में अक्सर जो कुएं बनते थे, कुएं के चारों तरफ एक हम लोग राउंड में चबूतरा टाइप का बना देते हैं ना, जिसको हम लोग एम्बैंकमेंट बोलते हैं। और ये जो आपका एम्बैंकमेंट होता है, ये एम्बैंकमेंट जो होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है जो वहाँ से मिट्टी निकालेगी वहाँ चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया, एम्बैंकमेंट का जो विड्थ था वो 4 मीटर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना हाइट होगा। फिर से कंसेप्ट वही रखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। और इधर एम्बैंकमेंट जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है उसका वैल्यूम निकाल के दोनों क्या कर देंगे, लास्ट में इक्वेट करके उन लोग हाइट निकालेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियस आपका वेल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 मीटर डायमीटर दिया है और इसकी हाइट 14 मीटर दिया था। तो लेंथ ऑफ द विथ ऑफ द एम्बैंकमेंट कितना दिया है आपका, विथ दिया है ये, सॉरी विथ ऑफ द एम्बैंकमेंट 4 मीटर दिया है, ठीक। तो आपका जो एम्बैंकमेंट होता है वो किसका शेप होता है, मैंने बताया आपको हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो कुछ फिगर इसका ऐसा होगा, जो मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए इस वाले पोर्शन को देखिए, है ना। ये देखिए थोड़ा सा फिगर, ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये वाला पोर्शन ये आपका एम्बैंकमेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो 3 मीटर दिख रहा है ये वाला, ये तुम्हारा ये आपका हो गया अंदर वाला जो वेल था उसका डायमीटर हो गया, ठीक। और 4 मीटर दोनों तरफ, इधर 4 मीटर दोनों तरफ ऐसे बढ़ जाएगा ना, चारों तरफ क्या हो गया उसका विड्थ बढ़ गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस वाले एरिया का, ये वाला जो एरिया होगा ये वाला, है ना, इसका हम लोग सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे ना, इस वाले का रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड कैसे होगा, देखिए ये जो आपका 3 मीटर है, तो ये आपका इनर डायमीटर है। तो इनर डायमीटर में हम लोग क्या करेंगे, 4 इधर, या हम इनर रेडियस निकाल के 4 मीटर ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा यहाँ यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इस पूरे रेडियस में अगर हम लोग अंदर वाला जो आपका ये वाला रेडियस है, इस वाले रेडियस को लोग माइनस कर देंगे, तो आपका कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला रेडियस आपका आ जाएगा, है ना। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो आपका जो इनर रेडियस था, सपोज इसको मैंने R2 ले लिया, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 मीटर डायमीटर था। आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 + 4, है ना, 3/2 + 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11/2 रेडियस, ठीक। फिर से वही काम करना है आपको, द अर्थ डिग आउट फ्रॉम द वेल इक्वल टू क्या कर देंगे, वैल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, राइट। तो अर्थ आपका जो था तो ये आपका हो जाएगा वैल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब चलिए आइए, जो आपका ये वेल था ये भी ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, πr1² इधर क्या होगा पाई। अब देखिए आपको ये इस पोर्शन का निकालना है रेडियस, तो कैसे आएगा, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो आउटर रेडियस मैंने R2 ले लिया है, और आपका जो इनर रेडियस है वो क्या ले लिया हमने, R1 ले लिया है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ये R1 हो गया, राइट। मैंने इसको R2 लिख दिया है, फिलहाल ये R1 है आपका, है ना। इसको दोबारा देख लीजिए, ये जो रेडियस आपके यहाँ पे दिख रहा है R2, ये एक्चुअल में R1 है ना, ठीक है। और ये R2 हो गया। तो ये आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, πr2² - r1² इंटू एच, पाई कैंसिल हो जाएगा। और R1 आपका अंदर वाले के रेडियस का, तो 3/2² इंटू ये हाइट दिया था वेल का 14 हो गया। इधर आइए, R2 कितना था, 11/2 था आउटर रेडियस, और R1 कितना था, 3/2 इनर रेडियस था। तो दोनों के स्क्वायर करके माइनस कर दिए, और यहाँ पे आपको हाइट निकालना तो मैंने कैपिटल H ले लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 हो जाएगा। इधर 11/2 का स्क्वायर 120/4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 112/4। इसको हमने फिर से सॉल्व आउट कर लेंगे, तो एच की वैल्यू आएगी 9/8, जो कि 1.125 मीटर होगा, ठीक है। चलिए तो आपका हो गया 4th क्वेश्चन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन दिया आपको, a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is eventually spread out in form of the platform. Find the height of the platform. ये क्वेश्चन कुछ 4th की तरह ही है, बस इसमें है कि ये थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वहाँ एम्बैंकमेंट पे आपको इनर और आउटर रेडियस निकालना था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दे रहा है एक 20 मीटर गहरा कोई एक कुआं है जिसका डायमीटर 7 मीटर है। वहाँ से मिट्टी आउट करके एक आपका प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म का आपका डायमेंशन दे दिया है 22 और 14 दे दिया, और हाइट पूछ रहा है। फिर वही करेंगे, आपका यहाँ पर वेल जो है
आपका सिलेंडर शेप का, तो उसका वैल्यूम निकाल लेंगे। और जो आपका इस प्लेटफॉर्म होगा तो लाइक दैट क्यूबाइड का शेप होगा ना, तो एल और लेंथ दिया और हाइट हम लोग एच ले लेंगे, लास्ट में दोनों वैल्यूम इक्वल करके एच निकाल लेंगे। ठीक, तो आइए पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल बी एच हो जाएगा, है ना। तो पाई वैल्यू 22.7 रख दिया, रेडियस 7/2 हो गया और हाइट दिया है 20 दिया है, राइट। इधर 22 इंटू 14 हो जाएगा और हाइट एच जो निकाला हमने कैपिटल एच ले लिया है। इसको सॉल्व के लिए 22.7 7/2 का होल स्क्वायर था, तो ये 2 बार इंटू हो गया, इंटू इधर 20 था। ओवरऑल आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 35/14, जो कि आएगा 2.5 मीटर। ठीक, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कोई कंटेनर है जो कि आपका पूरा किसके फॉर्म में है, पूरा आपका एक सिलेंडर के शेप का है, जिसकी हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे ये बोल रहा है कि पूरा आपका किससे भरा हुआ है, एक आइस से भरा हुआ है। ठीक, आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इस आइसक्रीम को आपको दूसरा एक जो कि कोन है, कोन के शेप में क्या किया गया उसको वहाँ पे उसमें डालना है आपको। ठीक है, तो इसका द आइसक्रीम इज टू बी फिल्टेड, मतलब उसमें भरना है आपको, कोन से भरना है, जिसके हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। जिसका ये कोन का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किस शेप का है, हेमिस्फेरिकल शेप का है। आप लोगों ने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, तो आपको वही वाला फिगर इमेजिन करना है। नीचे कोन रहता है, ऊपर जो आइसक्रीम फिल कर देते हो तो आपको कैसा हो जाता है, आपका हेमिस्फेरिकल शेप का बन जाता है, राइट। आपको पूछा है इसका नंबर आपका सच कोन्स कितने फॉर्म हो जाएंगे ना। तो फिर से आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, वही चीज़ करना है आपको। एक तो बैलूम निकाल लेना है, किसका, आपको सिलेंडर बैलूम निकालना है, इधर बैलूम निकाल लेना है आपको कोन्स का और हेमिस्फेरिकल का, राइट। और लास्ट में दोनों को बैलूम को हम डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर आपका कोन्स आ जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए रेडियस आपका R1 मैंने लेट के लिए ये हो जाएगा 12/2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और H1 लेट के लिए 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, कोन के लिए रेडियस आपका हो जाएगा 6/2 कर देंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हाइट दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, राइट। और हेमिस्फेरिकल जो रेडियस, इसका भी ऑब्वियसली रेडियस वही होगा जो रेडियस कोन का होगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो आइए वैल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ द कोन प्लस वैल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, राइट। तो वैल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। वैल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, प्लस हेमिस्फेयर का वैल्यूम क्या होता है 2/3 पाई R3 क्यूब इंटू एन कर देंगे। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ द कोन्स है, राइट। अब सबके वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई ऐसे, पाई यहाँ देखिए दोनों में कॉमन रहेगा, तो कॉमन लेके हम लोग पाई कैंसिल आउट कर देंगे। R1 वैल्यू 6 रख दिया और H1 वैल्यू 15 रख दिया। इधर R2 वैल्यू हमने 3 रख दिया और H2 आपको 12 रख दिया, और R3 3 रख दिया। ठीक, अब यहाँ हमने जो भी कॉमन था कॉमन लेके अपना सॉल्व कर लिया। लास्ट में H आपका एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नंबर आप आइसक्रीम हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका सिक्स। पीएच में ये आपका ये कैंसिल आउट रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एन का मल्टीप्लाई कर दिए है ना। तो एन का मल्टीप्लाई क्यों कर दिए, क्योंकि नंबर आपसे सिल्वर कॉइन्स पूछ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स की तरफ एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एन नहीं रहेगा, है ना। मैं इसको इसलिए इरेज कर दे रहा हूँ फिगर में, ये एन आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक है,
अब सबके वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22.7 और सिल्वर स्वाइन का रेडियस क्या आ जाएगा 1.75/2 हो जाएगा। और हाइट दिया है कितना 2 mm दिया था, तो इसको हम लोग 0.2 कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारा डायमेंशन आपके यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। वन 10 कर दिया। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 रखा, देखिए आपका 10 कैंसिल होता जा रहा है ना, और ये वाला 10 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये आपके फ़ायदे हो जाते हैं, सॉल्व करने में से आपको आसानी रहती है। फिर यहाँ 2 से कैंसिल होकर आपका 11 हो गया, तो 11.7 इधर से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो n इंटू 175 इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा आपका 100 इंटू 100 इंटू 7। तो नेक्स्ट पेज में आपका चला गया ये क्या हो जाएगा आपका n कैसे आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाई इधर कितना था आपका, इधर जो आपका कितना था 175 था, तो डिवाइड में आपके यहाँ कितना आ गया 175 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे ओवरऑल तो आपका 400 आएगा। ये आपका 6 क्वेश्चन। चलिए 7 पे आते हैं। 7 क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन दे रखा है आपका अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका हाइट दिया है आपका 32 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दे दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक, फिल्ड विद द सैंड, ये क्या है पूरा बालू से भरा हुआ है। दिस बकेट इज इम्पीटेड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इसको एक ग्राउंड पे गिरा दिया गया है, इस बकेट को पूरा खाली कर दिया गया और एक कॉनिकल हिप का वो फॉर्म कर दिया गया है इस सैंड से। ठीक, तो इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, आपसे रेडियस पूछ रहा है किसका, इस कोन का रेडियस पूछा और साथ में स्लैंट हाइट पूछ रहा है ना। तो हर एक क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था आपको वही कंसेप्ट लगाना है। क्या करना है आपको, बकेट जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है उसका बैलून ले लेंगे, उसका बैलून निकाल के उसको बैलून को हम लोग कॉनिकल शेप के बैलून की इक्वल कर देंगे। ठीक, तो वहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, जब एच आ जाएगा तो हम लोग एल निकाल लेंगे कैसे, स्लैंट हाइट √h² प्लस r² से। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया आपका सिलिंड्रिकल रेडियस r1 हमने लेट के लिए आपका हो गया 18 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया h1 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप, ये कितना दिया है आपका कॉनिकल हिप का आपका हाइट 24 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने h2 लेट कर लिया। ठीक, और रेडियस जो कॉनिकल शेप में निकालना है इसको हमने r2 लेट कर लिया। क्लियर है, ये देखिए फिगर में आपको यहाँ पे ये हमने r2 लेट कर लिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हिप कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल बकेट क्या हो जाएगा पाई r1² इंटू h1 हो जाएगा। इधर वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हिप क्या होगा 1/3 पाई r2² इंटू h2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 वैल्यू आपको 18 दिया था तो 18 इंटू 18 और h1 कितना दिया था हाइट 32, तो 32 हो गया। r2 आपको निकालना ही है और h2 आपको 24 दिया था, अपान में 3 था तो अपान 3 है, 24/3 है, ये वाला 3 जो यहाँ पे आपका 3 था अपान में वो 3 यहाँ पे है ना अपान में, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से r2² हमने वैल्यू निकल ली, क्या हो जाएगा 18 इंटू 32 था, अपान में कितना आ जाएगा 24, इधर अपान जो अपान में 3 था इधर का आ जाएगा इंटू में आ जाएगा है ना, तो ये इंटू में आ गया। ओवर इसको लोग सॉल्व कर लिए पूरा, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2² इंटू 2² इंटू 3² इंटू 3², राइट। मैंने इसको यहाँ पे ऐसा इसलिए किया ताकि आप लोग को अंडर रूट निकालने में आसानी रहे है ना, नहीं हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो आप जब यहाँ अंडर रूट निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इधर 3 इंटू 3 बाहर आ गया, जो कि आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, राइट। स्लैंट हाइट अब निकाल लेंगे, कैसे आएगा L इक्वल टू √h² प्लस r2²। तो h आपको क्वेश्चन में दिया ही है 24 दिया था और 36 रेडियस था, तो 24² 576 हो जाएगा और 36² 96 हो जाएगा, दोबारा 1872 होगा। दोबारा इसको हम दोबारा डिटेल में बता देते, नहीं तो कई लोग आपको इसमें से क्यूबिक रूट नहीं निकाल पाते हैं है ना, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखा दे रहा हूँ इसमें। 1872 को हम लोग जैसे एलसीएम लेते हैं पहले इसको इसकी तरह सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 936 आएगा, फिर 936 को 2 से डिवाइड करेंगे 468 आएगा, फिर 234 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका 117 आएगा है ना, ये देखिएगा आप लोग पूरा।
फिर 170 को 3 से डिवाइड किया 39 आया, फिर ये डिवाइड किया 13 आया। तो ओवरऑल ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 2 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 13, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे एल की 1872 के प्लेस पे क्या रख दिया, ये रख दिया मैंने पहलू 2 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 13। तो जो स्क्वायर में तो आपके रूट क्यूबिक स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, 2 इंटू 2 और 3 बाहर आ गया और रूट में 13 हो गया। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 अंडर रूट 3, ये आपका क्या आ जाएगा, हाँ ये आपका आ जाएगा स्लैंट हाइट, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज में साइज में 2 क्वेश्चन और हैं 8 और 9। आई होप सो कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वो 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं आएगा तो हमसे ग्रुप में जब भी मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो आप लोग हमसे क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर नहीं पूछा तो 8 मिनट्स में मान लूँगा कि आपको क्वेश्चन आ गए हैं। तो कल के बाद हमारा जो पीरियड होगा वो होगा फ्रस्टम ऑफ द कोन। ये सरफेस एरिया बैलून का सबसे लास्ट टॉपिक है। हम आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा के फिर ये आपका मैथ का ऑलमोस्ट पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हमको सिर्फ ट्रायंगल पढ़ाना है और आपका कंस्ट्रक्शन रह जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी आपके यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं, है ना। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। हम जहाँ तक पढ़ाए रहेंगे वहाँ तक आपके एग्ज़ाम मिलेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।